बोलिए राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री माधव लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षण कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु व्यासंत भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों के भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से, मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। वंशी विभूषित गणान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिश्चंद्र पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर, जिनकी पत्नियों पर बड़ा अनुग्रह किया और सबको सबके जीवन का, सबके नेत्रों का लाभ प्राप्त कराया। उनका हृदय भी प्रभु दर्शन से, उन लीला विहारी परम पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण के दर्शन से परिपूर्ण हो गया। उनकी बरसों की चाह पूरी हुई और कंस को कुछ पता भी तो नहीं लगा। ये मथुरा की ब्राह्मणियां बड़ी आनंदित होकर लौटी और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा हुई कि भगवान ने इन सब विप्र पत्नियों को मथुरा के जो भोजन लेकर आई थी, सीधा सबको वहीं से अपने परम धाम को भेज दिया। पर श्रीमद् भागवत अन्यान्य पुराणों की कथा कहती है भगवान ने इनको बड़े आदर से इनके जीवन का फल इनको प्राप्त कराकर, इनके हृदय को आनंदित करके, इनके नेत्रों को तृप्त करके अपने अपने घरों में लौटा दिया। चलो जी, भगवान ने बड़ा अनुग्रह, बड़ी सब भगवान के अनुराग के रंग में रंगी थी, तो भगवान ने भी इनको अपना अनुग्रह भाजन बनाया। आगे प्रसंग है भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह का।
चीर हरण की लीला हुई, उनकी पत्नियों पर कृपा हुई। अब भांडेर वन में भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह बहुत ही संक्षेप में, और फिर रास की लीला की भूमिका तो धीरे धीरे चल रही है। प्रभु ने वचन दिया है, अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं क्रीड़ा करूँगा तुम सबके साथ। जितनी भी गोपियाँ हैं उनकी भी अभिलाषा पूर्ण होगी। आज वो श्री कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर वो देव श्री राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री जुगल सरकार की। स्मरण कर रहे हैं कि श्री राधा जी तो मेरा सर्वस्व हैं, मेरी प्राण स्वरूपा ही हैं। इनके बिना कृष्ण अधूरा ही है। अपनी इन आह्लादिनी शक्ति को पाकर ही मैं पूर्ण होता हूँ, तभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। अब प्रभु को लगता है इस श्री कृष्ण में प्रेम का लेश कहाँ है, तो नाम मात्र है। और वो भी ये कृपामयी दयामयी इन करुणामयी ये जो परम प्रेम रूपा है श्री वृषभानुनंदिनी, ये यदि कृपा करती है मुझ पर, तो इनकी कृपा कटाक्ष से ही मुझे उस प्रेम का फल प्राप्त होता है। ये तो वर देने वालों में है, वरदायिनी है और बड़ी विनोदिनी भी है। और अपनी जो इनकी सहज उदारता है, उस उदारता वश ही मुझे अपनाती है, और नहीं तो फिर इनके चरण कमलों की प्राप्ति कहाँ होती है। और ये अपने में तो परिपूर्ण है, मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम बनाती हैं, पर अपने में परिपूर्ण है। फिर इनको अपेक्षा भी तो किसी की नहीं है, इनकी पूर्णता में कहाँ कोई कमी है। मैं तो एक दृष्टि भी नहीं देख सका, भर नेत्र इनकी संपूर्ण शोभा के दर्शन का अभी तक भिखारी ही हूँ। ऐसी सुषमा की सदन सौंदर्य निधि श्री राधा, इनके दर्शनों से तृप्ति नहीं होती कृष्ण को। अब भले ही हमें कोई अनादि दंपति कहे, और यहाँ अरे पल भर भी तो नहीं लगता, जिस श्री अंग पर दृष्टि मेरी जाती है वहीं टिक जाती है, वहीं रह जाती है। आज तक मैंने तो उन श्री राधा की संपूर्ण मुख श्री का जो सौंदर्य है उसको भी मैंने कहाँ देखा, और वो ऐसी संकोचमयी, ऐसी करुणामयी, सब देकर ऐसी रहती हैं जैसे कृष्ण ही उन पर कृपा करता हो। आज उन श्री कृष्ण श्याम सुंदर के हृदय में श्री वृषभानुनंदिनी के गुणों का, उनके सौंदर्य का स्मरण हो रहा है। श्री राधा कृष्ण विवाह का प्रसंग उन श्री कृष्ण नंदनंदन को छोड़ के और सुना भी कौन सकता है। ऐसा दुर्लभ, ऐसा विलक्षण, ऐसा गुप्त विवाह, उस विवाह में जो हो वही तो सुना सके, नहीं तो विष्णु को कहाँ ज्ञात होता है कि श्री राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ। ये तो श्री कृष्ण ही सुना सकते हैं। स्मरण कर रहे हैं क्या, आज हमारा विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो ये जो श्री कीर्ति कुमारी हैं, इनकी कृपा से इनका सहचर्य भी प्राप्त हो गया, मानो संग रहना सुलभ हो गया। और संग रहने का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि इनके जो कमल के समान अतिशय कोमल चरणारविंद हैं, उनकी सन्निधि मुझे प्राप्त हो गई। और ये जो हमारा निकुंज है, अब ये नित्य
ये जो मधुमिलन है आज का, ये तो नित्य ही रहेगा यार। इनके आज चरण कमलों की प्राप्ति हुई मुझे, और फिर ये समीप रहें, ये सामने रहें, इससे अधिक तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब बात ये हुई कि आज गौचारण जब हुआ तो सखाओं के साथ खेलने में देर हो गई। उसका परिणाम ये हुआ, नंद बाबा व्याकुल होकर स्वयं आज वन में आ गए, और ये सब सखाओं के साथ श्याम सुंदर भांडेर वट के पास खेलने में लगे थे। आज तो इन गोप सखाओं को ये भी स्मरण नहीं है कि गौएं कहाँ किधर चरते चरते निकल गई, किसी ने नहीं देखा। और बाबा आए तो आए, बड़े बड़े गोपों को भी ले आए, और नहीं लाते तो भाई इन छोटे छोटे सुकुमार सखाओं को उन नंदनंदन के साथ बहुत भटकना पड़ता, गायों को, बैलों को, बछड़ों को ढूंढने के लिए। बाबा आए, नंद बाबा ने देखा कन्हैया को, दाऊ को, सब सखाओं को। बाबा तो चाहते थे कि ये श्याम सुंदर घर चले जाए सखाओं के साथ, अभी भवन चले जाए, नंद भवन। हम बड़े बड़े गोप हैं, गौओं को लेकर आ जाएंगे खोजकर। पर ये महाराजा धराज नील सुंदर नीलमणि बाबा को छोड़कर नहीं गए। दाऊ जी को बाबा ने सब सखाओं के साथ भेज दिया। बाबा कह रहे थे, देखो भाई सूर्यास्त होने वाला है, तुम सब घर चले जाओ और जाके कलेऊ करो, दिन भर के भूखे थके हो सब, गोपों के साथ गाय लेके मैं आता हूँ। अब दाऊ बात मान जाता है बाबा की, सब सखाओं को लेके वो चला गया। मैं तो बाबा के चरणों से लिपट गया, रोने लगा, मुझे गोद में उठा लो, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा। अब बाबा के हृदय में नंद बाबा के ऐसा वात्सल्य उमड़ गया, अरे भाई ये लीला विहारी, लीला पुरुषोत्तम प्रभु जब जो लीला कर लें। अभी तो श्री जी का स्मरण कर रहे थे, बाबा को देखा तो ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि कहीं बाबा मुझे भी ना भेज दे, चरणों में लपट गए। अब बाबा को दया भी आ गई कन्हैया पर, कन्हैया को उठा के कंधे पर बिठा लिया आज बाबा ने। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय। और वैसे भी इनको कब कहाँ कौन सी लीला करनी है, ये तो यही जाने, और को कैसे जाने। कंधे पर बैठ गए। बाबा कहते हैं, मेरे कंधे से उतरकर अपने पैरों से तू घर क्यों नहीं जाता मैया के पास। ये नीलमणि कहते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। अब तो कंधे पे लेके बाबा वन वन में भटक रहे हैं, क्यों, गौएं ढूंढनी है। और कंधे पे लिए, कभी कंधे पे रखते, फिर कभी गोद में ले लेते कन्हैया को, फिर कंधे पे चढ़ा लेते। तो बाबा जब थक गए तो भांडीर वट के नीचे बैठ गए। भांडीर वन में वट वृक्ष है, उसको कहते हैं भांडीर वट। कन्हैया को गोद में लिए और बाबा उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोपों को भेज दिया, गौओं को घेर ले आओ। अब भाई कोई लीला करनी भी हो तो अधूरी करना तो अच्छा नहीं है। और फिर बाबा या यशोदा मैया पास हो गए, नंद बाबा पास हो गए, तो कन्हैया सब कुछ भूल जाए। फिर तो उन कन्हैया में, उन परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा में केवल बचपन ही शेष रहता है। अरे भला कोई माता पिता के सामने वृद्धों के समान कोई बुद्धिमान बनता है, वो तो महामूर्ख है फिर। अच्छा चलो, सूर्यास्त तो हो गया, आषाढ़ का महीना था, आकाश में घटाएं घेराई, मेघ गरजने लगे, कन्हैया को भय लगने लगा। अब बताओ, जिसकी आज्ञा पाकर मेघ बरसते हैं, ये भगवान कपिल ने भागवत में कहा है,
मेरी आज्ञा से मेघ बरसते हैं, बरसात होती है। मेरे भय से काल डरा रहता है, मेरे भय से सूर्य मर्यादा में रहता है। भगवान ने प्रभाव सुनाया माता देवती को। तो जिनकी आज्ञा से मेघ गरजते हैं, बरसते हैं, आज मेघों की गर्जना हुई तो ये डरने लगे। तो नंद बाबा के गले में अपनी भुजाएं डाल दी और रोने और लगे। क्यों? डर लग रहा है। और बाबा पास हो तो सोच भी रहे बाबा पास है और अंधेरा हो गया है, मेघ गरज रहे हैं, तो मुझे तो भयभीत होना ही चाहिए बाबा के पास। कुछ भी कहो, बड़ा आनंद आया उन नंद नंदन को आज। क्यों? अकेले नंद बाबा का सारा वात्सल्य वन में लूट रहे हैं। बाबा के कंठ में लिपटकर रोने लगे तो बाबा को दया आ गई। बाबा उठ के खड़े हो गए। बाबा भी आतुर रहे, इधर उधर देख रहे, सबको तो भेज दिया, यही बचाए अब मेरे संग। बड़े बड़े गोप गऊओं को लेने गए, दाऊ सब सखाओं को ले गया, ये डर डर के रो रहा है। घर लेकर लौट भी तो नहीं सकते कन्हैया को। क्यों? गोप आएंगे ना गऊओं को लेकर, और बाबा नहीं मिलेंगे, कन्हैया नहीं दिखेगा, तो फिर इनको ढूंढने लगेंगे। बाबा ने कह दिया था गोपों से कि तुम लोग गौए हाँक लाओ, देखो कहाँ है। मैं यहीं भांडेर वन में ही हूँ, यहीं आसपास। तो घर भी नहीं जा सकते कन्हैया को लेकर, कन्हैया रोए। बाबा कहा करे भैया। कन्हैया डरने लगे। क्यों? बाबा के लिए तो उलझन हो गई ना। गोपों को संदेश दिया यहीं आना, जा भी नहीं पा रहे बाबा। और कुछ भी हो, आज उन नीलमणि के हृदय में बार बार भाव उठ रहे हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। बाबा का जो असीम वात्सल्य है आज मुझ अकेले को प्राप्त हो रहा है एकांत में। और भैया कहा कहें, इतने में ही बाबा तो गोद में लेके, कंधे पे लेके कन्हैया को खड़े थे भांडेर बट के नीचे। इतने में ही श्री वृषभान नंदिनी आ गई अकेली। बोलिए श्री लाडली लाल की। अकेली आ गई। कन्हैया लाल तो दूर से देख के समझ गए, क्यों? कंधे पे बैठे बाबा के, बाबा से भी पहले लाडली जी को देख लिया, समझ गए। क्या? शाम का समय था, दाऊ दादा और सखाओं के साथ आज कन्हैया लौटे नहीं नंद भवन की ओर। और रोज गवाक्ष में अपने झरोके में बैठ जाती हैं खिड़कियों में सखियों के साथ दर्शन करने के लिए। मेरा गौचारण से जब लौटो तो इनके उधर से ही आके नंदगांव आना होता है। आज मेरा दर्शन हुआ नहीं होगा इनको। लगता है सबकी नज़र बचाकर, यहाँ तक कि आज सखियों की भी नज़र बचाकर अकेली मुझे ढूंढने निकल पड़ी। सब सखा आए, दाऊ आया, श्याम सुंदर नहीं आए। ये कन्हैया लाल सोच रहे हैं श्री लाडली जी आ गई हैं, बाबा के कंधे पर बैठे हैं, क्योंकि रोज तो दृष्टि लगाए प्रतीक्षा करती हैं। और इनकी अनुकंपा ऐसी कि एक झांकी शाम को इनकी न मिले तो मैं तो सुख से सो भी ना सकूं रात्रि में। इनका जो प्रेम है उसका कोई प्रतिदान है ही नहीं मेरे पास। आज मैं नहीं लौटा तो इस घोर वन में सायंकाल स्वयं ही वन में कांटे, कुश, ये कठोर भूमि, पत्थर, इन सबको भूलकर चली आई। इनके अत्यंत सुकुमार चरण कमल क्या इस कठोर भूमि का स्पर्श करने के लिए? बाबा भी खड़े। थोड़ी आगे बढ़ी तो बाबा ने भी देख लिया। बाबा को तो पहले लाडली जी ने देख लिया कि आज नंदनंदन वन में नंद बाबा के कंधे पर विराजमान है। और जब बाबा को देख लिया तो आगे बढ़ी नंद बाबा की ओर, क्योंकि अकेली ही थी। श्री कृष्ण को देख के तो रुक गई थी दर्शन होने पर जब नंद बाबा को देखा तो आगे बढ़ी। और वैसे भी क्या लाडली जी को पता नहीं है
कि इन दोनों का प्रिय स्थान श्री जुगल सरकार का ये भांडेर वन ही है। तो ये स्थान उनको बड़ा प्रिय है। सब सखा भी तो दिन भर इसी वन के आगे पीछे आसपास बने रहते हैं। बाबा ने देखा, पुकारा जोर से, कौन? बेटी राधा, अब तू इधर कैसे आ गई लाली? बेटी, वन में रात्रि में अंधेरे में नहीं घूमते, अब तू घर लौट जा। अब तो क्या करें, बड़े संकोच में पड़ गई पहले तो। फिर उन वृषभानु नंदिनी ने नंद बाबा को मस्तक झुकाया। अच्छा देखो, इन लीलाओं का क्रम भी कैसा होता है। जिनकी महिमा का कोई आर पार नहीं होता, जो खुद इन समस्त ब्रह्मांडों की पराशक्ति है, अवतार काल में आह्लादिनी शक्ति होकर प्रकट होती है। अच्छा, शक्ति के बिना क्रिया नहीं होती। शक्तिमान तो शक्तिमान है, पर सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अगर कोई क्रिया हो रही है तो इनके कटाक्ष से हो रही है, इन्हीं की कटाक्ष से तो हो रही है, इन्हीं के संकेत से तो हो रही है। अनंत ब्रह्मांड क्षण क्षण में बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और जब लीला अवतार होता है, कितनी सरल, कितने सहज, कितने कोमल, कितनी उदार, कितनी कृपा करुणा दया लेके अब प्रभु ये अनादि दंपति प्रकट होते हैं इस पृथ्वी लोक पर। कैसा सौभाग्य होता होगा, इतने लोगों में इस पृथ्वी को कौन सा सौभाग्य प्राप्त होता है। और लीला क्रम होता है तो लीला के अनुसार चलना होता है। नंद बाबा कहते हैं, अरे बेटी रहता तू लौट जा घर, अंधेरे में नहीं डोलते, शाम हो गई। बाबा ने सोचा, लगता है ये भी कहीं सखियों से भटक गई है, ये भी कहीं डोल रही होगी सखियों के संग। बाबा की ये वाणी सुन के लाडली जी को बड़ा संकोच हुआ है। और फिर नंद बाबा ने तो मस्तक झुकाकर प्रणाम भी किया और बोलती हैं, क्या बोलती हैं? अजी वाणी तो ऐसी है कि वीणा की वाणी भी निंदित तो हो जाए, ऐसी मधुरतम अतिशय कोमल वाणी है। जो वीणा के स्वर बजते हैं वो भी निंदित हो रहे थे इस वाणी के आगे। कहती है बाबा से, मैं तो घर ही जा रही हूँ। बाबा ने कन्हैया से पूछा, श्याम सुंदर तू लाली के साथ घर चला जाएगा? अब बेटा मेरी बात मान जाए। बाबा की बात माने, सब चले गए, तू अकेला है, रो रहा है, और तू लाली के साथ घर चला जा। अरे भैया, सुनने की देरी थी, अब तो झट बाबा की गोद से उतर आए। हाँ हाँ बाबा, मैं चले जाऊंगा। बाबा कहते हैं श्री राधा रानी से, लाली गायें लगता है बड़ी दूर चली गई हैं, गोप उनको घेरने गए, मैं उनके साथ आऊँगा। बड़े स्नेह से बाबा ने कहा, देख बेटा सूर्यास्त हो गया है और इस भांडेर वन में देख कितने वृक्ष हैं, पूरा कुंज निकुंज बना देते हैं, इसलिए अंधेरा यहाँ ज़्यादा मालूम पड़े, तू घबरा मत। ये नीलमणि है ना, ये भी रात से डरता है। अब देख आकाश में घटाएं भी आ रही हैं, इसको तो मेघ गरजने लगे तो ये रोने लगता है गोद में चढ़ के मेरे, भय के मारे। और कहीं बरसात होने लगी तो ये भीग जाएगा वन में मेरे साथ, अब तू इसे साथ लेती जा। अब तू मेरे कन्हैया को ये नंदगांव की सीमा तक, नंदीश्वर तक छोड़ देगी ना, तो फिर आगे कोई भी गोप गोपी या कोई बालक इसको नंद भवन तक पहुंचा देगी। देखो ये बाबा का वात्सल्य है। लाडली जी सुन रही हैं, इनको डर लगता है मेघ की गर्जनाओं से, इनको डर लगता है रात्रि के अंधेरे से,
इनको आज मैं पहचाने जाऊँ नंद भवन तक, नंदगांव में, फिर इनको कोई और आगे लेकर जाएगा। बाबा ने सब सुना दिया। ये नहीं कि नंदगांव दिख जाए तो छोड़ के या कन्हैया को भाग जाइयो, नहीं लाली। जब कोई गोप दिख जावे, गांव को कोई गोपी दिख जावे जो कन्हैया को हाथ पकड़ाए दियो, तो फिर ये मैया के पास पहुंच जाएगा। पुष्पानंदिनी ने मस्तक झुकाया, बाबा से कहती है, अरे वो वाणी ऐसी। बाबा से कहती है, मैं घर तक पहुंचा दूंगी, मनो आप इतनी चिंता मत करो, मैं पूरा इनको घर तक पहुंचा दूंगी। कन्हैयालाल को क्या करना था, इतना सुनते ही दौड़ के श्री राधा रानी का हाथ पकड़ लिए, चलो मुझे घर ले चलो। अच्छा अवस्था में 1 वर्ष के छोटे भी तो हैं, आज उसका लाभ हुआ, झट हाथ पकड़ लिया, पर करों का स्पर्श हुआ तो सब भूल भी गए। बाबा ने आगे क्या कहा, क्या सूचना दी, क्या सावधानी बताई, क्या चेतावनी दी, अरे कहा ही होगा उधर कांटों से बचना, उधर गड्ढे से बचना, धीरे धीरे चलना। अब तो उन दोनों में से एक ने भी नहीं सुना। बाबा निश्चिंत हो गए, सब बातें सुनाकर ये दोनों चल पड़े। बोलिए श्री जुगल सरकार की, क्या शोभा होती होगी उन जुगल सरकार की, क्या रूप माधुरी। उन नंदन के तो श्रीअंग से प्रकाश प्रकट होता है, नीलमणि चमचम कैसे दिखते होंगे उस अंधेरे में, मेघों की गर्जना के बीच में कैसे चमकते होंगे। गोपियां माखन छिपाकर रखती अंधेरे में, कन्हैया पहुंच न सके, पर कन्हैया जहां जाता है अपने आप वहां प्रकाश हो जाता है। पर श्री विश्वानुनंदिनी, कन्हैया के तो श्रीअंग से प्रकाश प्रकट होता रहता है मणियों के समान, पर विश्वानुनंदिनी तो जहाँ डोलती है ना, चलती हैं, वहाँ तो सहज प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उस प्रकाश के मध्य में वो रहती हैं, क्योंकि वो प्रकाश ही उनसे प्रकट होता है, मानो कोई बाल सूर्य का प्रकाश हो, ऐसा प्रकाश। सायंकाल है, अंधेरा होना आरंभ हो रहा है। ये नित्य दंपति एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं। आज तो नंद बाबा ने जिम्मेदारी लाडली जी पे दी है और इन्होंने कहा घर तक पहुंचा दूंगी, बाबा को निश्चिंत कर दिया है, तभी तो आगे जाऊंगी। दोनों चल पड़े। मार्ग में अंधेरा तो था ही, मेघों की गर्जना थी, बरसात का समय हो ही रहा था। अचानक आकाश में बहुत ही विलक्षण तेज युक्त एक प्रकाश आया और उस प्रकाश से मानो आकाशवाणी की तरह एक वाणी प्रकट हुई। वो वाणी क्या कहती है कि देव उन श्री कृष्ण को संबोधित करती है, वो आकाशवाणी, और वो वाणी उस अत्यंत दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई। अचानक जब दोनों अकेले हो गए तो प्रकाश प्रकट हुआ और बोला, देव आज आप दोनों का विवाह मुहूर्त है। बड़ा विशाल एक हंस उतरा पृथ्वी पर और उसके ऊपर से उतर रहे हैं कौन? चतुर्मुख लाल वर्ण वाले सृष्टिकर्ता जगत पिता कमलासन श्री ब्रह्मा जी उस हंस से उतरे। बड़ा विशाल हंस। पहले तो उस प्रकाश से वाणी प्रकट भई कि आज आप दोनों का विवाह मुहूर्त है। वस्तुतः आकाश में ब्रह्मा जी प्रकट हुए अपने हंस के साथ, और जब पृथ्वी पर आए और उतरे तो इन दोनों को पहले दंडवत प्रणाम किया
ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण को हाथ जोड़ लिए, बड़े विनम्र होकर खड़े हो गए। कहा बस इतना ही कि हे देव, आज आप दोनों का विवाह मुहूर्त है। इतने में श्री कृष्ण ने हंसकर श्री जी की ओर देखा। आज ब्रह्मा जी नंदनंदन को बहुत प्रिय लगे और परम प्रिय लगा उनका दिया हुआ प्रस्ताव। आषाढ़ का महीना है, प्रारंभ ही है आषाढ़ का, और सर्वोत्तम मुहूर्त विधाता ने खोज ही लिया है, फिर उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ मिथिला में, वो मुहूर्त भी ब्रह्मा जी ने भेजा था देवर्षि नारद के हाथ से। आज भी ब्रह्मा जी मुहूर्त लेकर आए। प्रभु सोचते हैं बड़ा सुंदर मुहूर्त लाएं, भाई स्वीकृति देनी पड़ेगी। श्री जी ने थोड़े नेत्र झुकाकर मानो स्वीकृति दे दी। अच्छा, इस स्वीकृति का एक अर्थ तो था कि एक तो बाल रूप में दोनों हैं, तो बिना किसी विश्राम के दोनों चलते ही चले गए जैसे चल रहे थे, और एक रूप से चलते चले गए ये नंदगांव की ओर, दोनों बढ़ते चले गए, और दूसरे रूप से यहाँ पे अपना नित्य किशोर रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री जुगल सरकार की। और फिर निकुंज की लीला कोई पार्थिव लीला थोड़ी ही है। पृथ्वी पे प्रकट हुआ ये अवतार रूप, नित्य किशोर रूप, इसकी प्रतीक्षा तो हो ही रही है सृष्टि में। अब अगर एक बाल रूप से दोनों घर की ओर न जाएं तो कीर्ति मैया तो अपनी लाली को न पाकर बहुत दुखी होगी, व्याकुल हो जाएगी। और दाऊ लौट गया है तो मेरी मैया भी द्वार पर ही खड़ी होगी, तो बाल रूप से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो एक बाल रूप तो नंदगांव की ओर चल पड़ा, पर बीच में ही ब्रह्मा जी के सन्मुख स्वीकृति देते ही नित्य किशोर रूप इन नित्य दंपति का प्रकट हुआ। और अनुमान नहीं था। श्याम सुंदर देखते हैं कि वृषभानु बाबा स्वयं अपनी लाली को ढूंढने निकलने वाले ही थे। जो बाल रूप में आ रहे थे ना दोनों, वो आगे देखते हैं वृषभानु बाबा भी डोल रहे हैं लाडली जी को ढूंढने के लिए। सबकी तो लाडली है ये। कन्हैया लाल ने, देखो उस रूप की बात हो रही है जो बाल रूप से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं नंदगांव की ओर, और एक रूप तो बीच में ब्रह्मा जी के समक्ष रुक गया निकुंज में, जिसने नित्य किशोर रूप धारण कर लिए। पर जो बाल रूप से जोड़ी आगे बढ़ रही थी वहां वृषभानु बाबा दिखे, तो पहले ही श्याम सुंदर जोर से बोल पड़े, अरे ओ वृषभानु बाबा, मैं तो अपने नंद बाबा के साथ था, बाबा ने लाडली जी को बुलाकर मेरे साथ भेज दिया है इनको। वृषभानु बाबा हंसे। हाँ, नंदराय जी वृद्ध हो गए हैं पर अब भी बड़े भोले हैं। अंधेरा हो जाए तो कोई बालक को कहीं वन में रहने देता है? और भैया बाबा की जो लाली है वृषभानु नंदिनी, वो तो अंतपुर में चली गई। बरसाने पहुंच गए रूप से, वो तो अपनी बरसाने में वृषभानु बाबा के भवन में प्रवेश कर गई। और वृषभानु बाबा ने कन्हैया लाल को बड़ा आग्रह किया कि आज का ब्यालू यहीं कर लो, रात का भोजन आज तुम यहीं कर लो। पर नीलमणि वृषभानु बाबा से कहते हैं, मैया मेरा मार्ग देखती होगी। तो वृषभानु बाबा ने अपने विशेष सेवक के साथ इन नंद नंदन को नंदगांव नंद भवन भेज दिया। तो ये तो बाल स्वरूप की कहानी हुई। अब मैया द्वार पर खड़ी मिली कन्हैया लाल को।
दाऊ भी मिला, भद्र भी था, सब मार्ग देख रहे थे, रास्ता देख रहे थे, कन्हैया कब आएगा सब प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? मौसम बहुत खराब हो गया, मानो बड़ी भयंकर बरसात होगी आज। तो वो बाल स्वरूप तो अपने अपने स्थान पहुंच गए भाई, और इधर एक रूप से नित्य कुशोर रूप। वैसे भी ब्रह्मा जी के संकेत से ही ये मेघ आज आकाश में आए हैं, ये बात तो स्पष्ट है। और दोनों की स्वीकृति मिल गई। क्यों? कन्हैया लाल हंस गए, श्री जी ने थोड़े नेत्र झुकाकर, मानो मस्तक झुकाकर ही स्वीकृति दे दी होगी। और जब दोनों की स्वीकृति मिल गई तो सृष्टिकर्ता भी तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो अपने नित्य किशोर रूप में कहाँ आए? जमुना जी के तट पर, पास में ही एक सघन कुंज था, अपने नित्य किशोर रूप से वहां आए। अच्छा देखो, जो अपने संकल्प से सृष्टि बनाया करते हैं, ब्रह्मा जी भी तो अपने संकल्प से ही सृष्टि बनाते, तो क्या इस नित्य दंपति के विवाह के लिए, विवाह की सामग्री प्रकट करने के लिए इनको क्या कोई उन नंदनंदन की सहायता चाहिए? पर कन्हैयालाल ने हंसकर पूछ लिया, पहले ही पूछ लिया, पूजा की सामग्री तो प्रकट हो गई, हम नित्य किशोर में रूप में भी प्रकट हो गए हम दोनों, पर हे ब्रह्मा जी, आप ये कहें कि आज कन्यादान कौन करेगा? बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की, श्री जुगल सरकार की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज, सब संतन की जय, सबको दिल भगवान। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। ब्रह्मा जी को तैयारी करने दो और विचार करने दो, आज कन्यादान कौन करेगा? ये बात नंदनंदन हंसकर पूछते हैं। अरे इनके हंसने में, इनकी एक मुस्कुराहट में सब माया है। मायापति तो खुद बैठे हैं, और माया सब सी माया माऊं, तो अनंत विश्व ब्रह्मांडों की जो संपूर्ण माया है आज में नित्य किशोर के रूप में प्रकट है ब्रह्मा जी के सम्मुख। आज तैयारी होने को तो प्रेरणा से आगे का प्रसंग आ गया। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री राम, राधे जय श्री राम। जय गुरु महाराज।